नमस्कार, मैं जावेद सिद्दीकी। देखो डेली में आप लोग का स्वागत है। इतिहास कितने प्रकार के होते हैं? इतिहास क्षेत्र से तात्पर्य इतिहास की सीमाओं से है, जिसमें इतिहास से संबंधित अध्ययन की विषय वस्तु समाहित होती है। किंतु इतिहास के क्षेत्र को सीमाबद्ध करना बहुत कठिन कार्य है। इतिहास क्षेत्र का स्वरूप देश, काल, परिस्थिति और सामाजिक आवश्यकताओं के कारण निरंतर विकसित होकर बढ़ता जा रहा है। इतिहास के क्षेत्र को एक विशिष्ट सीमा में बांधना निश्चित रूप से संभव नहीं है। फिर भी इतिहासकारों ने इतिहास क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग है। राजनीतिक इतिहास में समाज में विशिष्ट भूमिका निभाने वाले जननायकों एवं समाज को नेतृत्व देने वाले राजनेताओं का विवरण होता है। इन जननायकों का जीवन, कार्य एवं उपलब्धियां वर्तमान के लिए प्रेरणादायक और भविष्य के लिए पथ प्रदर्शकारी होता है। राजनीतिक इतिहास में राजनीतिक जननेताओं के साथ ही राजनीतिक क्रांतियाँ, जनक्रांतियाँ, युद्धों, राजनीतिक घटनाओं आदि का भी इतिहास समाहित होता है। प्रसिद्ध विद्वान A.L. राउत राजनीतिक इतिहास को इतिहास की रीढ़ मानते हैं। थ्यूसिडिड, गिवन, माकले जैसे विद्वानों के लेखन की पृष्ठभूमि राजनीतिक इतिहास रही है। राजनीतिक इतिहास में अतीत एवं वर्तमान की राजनीतिक घटनाओं का क्रमिक विवरण। सामाजिक इतिहास क्षेत्र का अभिन्न भाग है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में रहता है और उसकी समस्त क्रियाएं समाज में संचालित एवं घटित होता है। सामाजिक मनुष्य के उद्भव से लेकर उसके कर्मिक विकास का संपूर्ण विवरण होता है। मनुष्य के दैनंदिन जीवन, खान पान, रहन सहन, वस्त्राभूषण, परिवार, विवाह, वैवाहिक जीवन एवं संबंध, विभिन्न वर्गों एवं समूहों के मध्य संबंधों का स्वरूप, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन, धर्म, सांस्कृतिक कला, साहित्य आदि सब कुछ समाहित रहता है। सामाजिक इतिहास में सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक परिवर्तन का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक इतिहास के सबसे बड़े समर्थकों में ट्रेविलियन प्रमुख थे। विलियन का मत समाज को इतिहास की आधारशिला निरूपति करता है, अभिन्न अंग है। सांस्कृतिक इतिहास मनुष्य, समाज एवं देश के सांस्कृतिक ताने बाने का विवरण दिया जाता है। सांस्कृतिक में धर्म, संस्कार, परंपरा, रीति रिवाज, कला, साहित्य, शिक्षा आदि सब कुछ समाहित होता है। जैसे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक इतिहास, वैदिक कालीन सांस्कृतिक इतिहास, प्राचीन कालीन सांस्कृतिक इतिहास, मध्यकालीन सांस्कृतिक इतिहास, आधुनिक कालीन सांस्कृतिक इतिहास में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें संबंधित काल के सांस्कृतिक जनजीवन का क्रमिक कालक्रमानुसार अध्ययन किया जा सकता है। धार्मिक इतिहास क्षेत्र का प्रमुख अंग है। धार्मिक इतिहास में किसी धर्म के उद्भव, विकास, पतन आदि का उल्लेख किया जाता है। धार्मिक इतिहास मनुष्य की भावनाओं को सीधे प्रभावित करता है। इसके लेखन में बड़ी सावधानी रखी जाती है। विश्व के विभिन्न धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख आदि का इतिहास समय समय लिखा गया है। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण भारतीय धार्मिक इतिहास की प्रमुख विरासत है। यूरोप महाद्वीप में धार्मिक इतिहास लेखन का स्वर्ण काल धर्म सुधार काल को माना जाता है। आर्थिक इतिहास में किसी समाज, संस्था या राष्ट्र की समस्त आर्थिक गतिविधियों के उद्भव, विकास एवं पतन आदि सभी का उल्लेख होता है। पशुपालन, कृषि, उद्योग, आजीविका के समस्त साधन, व्यापार, वाणिज्य, राजस्व आदि सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ से जुड़े हैं। इतिहास क्षेत्र में आर्थिक इतिहास को प्रसिद्ध प्रदान करने वाले में कुदोरसे, कामते, बर्कले, कार्ल मार्क्स की भूमिका उल्लेखनीय रही है। R.H. टानी तथा एलिन पावर ने सर्वप्रथम आर्थिक इतिहास लेखन पर उल्लेखनीय कार्य किया है। भारतीय इतिहासकारों में रजनी पामदत्त, D.D. कोशाम्बी, R.C. दत्त, इरफान हबीब आदि में आर्थिक इतिहास लेखन किया है। आर्थिक इतिहास के बारे में विलियम एशले कहते हैं कि आर्थिक विचार सत्यमेव ऐतिहासिक तथ्य होता है। संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत किसी समाज, संस्था या राष्ट्र के वो कानून, विधि, रीति रिवाज जिन्हें समाज मान्यता देता है, जिनसे समाज, धर्म या राष्ट्र प्रभावित होता है। भारतीय समाज में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मिथ्याक्षराध्याय भाग भारतीय समाज में वैदिक महत्व है। ये ग्रंथ जटिल भारतीय रीति रिवाजों एवं प्रथाओं से संबंधित समस्याओं के
निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीबी काने का धर्मशास्त्र का इतिहास लेखन हेलम कर्निवल लेविस अर्स्किन मेटलैंड ने प्रसिद्ध दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र से परस्पर संबंधों की पृष्ठभूमि, उनका कर्मिक विकास, संबंधों का उतार चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में संबंधों की भूमिका और संबंधों की प्रकृति आदि सब कुछ राजनीतिक इतिहास की परिधि में आता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत रूस संबंध, भारत अमेरिका संबंध राजनीतिक इतिहास लेखन के रोचक विषय है। औपनिवेशिक इतिहास के अंतर्गत किसी देश द्वारा दूसरे देश को जीतकर अपना उपनिवेश बना लेने का इतिहास आता है। यूरोप के इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल आदि ने एशिया, अफ्रीका, दक्षिण एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों को जीतकर अपने उपनिवेश स्थापित किए। औपनिवेशिक इतिहास का लेखक उपनिवेश स्थापना के कारण परिस्थितियाँ, खिंचाव, तनाव, उपनिवेशियों पर आधिपत्य के साधनाओं आदि सभी को अपने अध्ययन में सम्मिलित कर विश्लेषण करता है। संसदीय इतिहास में लोकतांत्रिक व्यवस्था और जन कल्याण का इतिहास निहित होता है। संसदीय इतिहास में संसदीय व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष, संसदीय व्यवस्था की स्थापना, विकास और जन कल्याण के लिए कल्याणकारी व्यवस्था का विश्लेषणात्मक इतिहास समाहित होता है। कॉमनवेल्थ के इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य और उसके उपनिवेशों की स्वतंत्रता के बाद का इतिहास समाहित होता है। ब्रिटेन और उसके स्वतंत्र उपनिवेशिक देशों के बीच राजनीतिक रूप से संबंधों को बनाए रखने के लिए कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई। सैन्य इतिहास के अंतर्गत विभिन्न सेनाओं की स्थापना एवं विकास, हथियारों के निर्माण एवं विकास, हथियारों के प्रयोग की तकनीक, युद्ध क्षेत्र में व्यूह रचना आदि का सामग्रिक अध्ययन किया जाता है। साम्राज्यों के उत्थान एवं पतन में सैन्य तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खां के साम्राज्यों की स्थापना में सैन्य पृष्ठभूमि ने आधारभूत भूमिका। क्षेत्रीय इतिहास में एक क्षेत्र विशेष की भौगोलिक सीमाओं में निहित इतिहास का अध्ययन किया जाता है, जैसे उत्तरी मध्य प्रदेश का इतिहास, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों का इतिहास, कुमाऊं गढ़वाल का इतिहास, विदर्भ का इतिहास आदि की विशेष क्षेत्रीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन समाहित होता है। सार्क देशों का संगठन भारत सहित भारत के 7 पड़ोसियों का संगठन है, जिसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। सार्क देशों की अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं इतिहास है, जिसमें बहुत समानताएं हैं। आने वाले समय में सार्क देशों का पृथक से इतिहास लिखा जाएगा। सार्क देशों के इतिहास लेखन संबंधी विचार सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ग्वालियर ने दिया है। इतिहास दर्शन में इतिहास का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इतिहास दर्शन का जनक वॉल्टेयर को माना जाता है। दर्शन ज्ञान में प्रतिलगाव का परिचायक है। इसका अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। विश्व इतिहास के अंतर्गत सारे संसार का कालक्रम अनुसार अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य सारे संसार में भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। विश्व भ्रातृत्व का विश्व में सर्वप्रथम संदेश भारत ने ही संदेश देकर की थी। वैसे सर्वप्रथम विश्व इतिहास लेखन सर वाल्टर रैले ने किया। इसके बाद H.G. वेल्स एवं टाइमबी ने भी विश्व इतिहास की रचना में अपना योगदान किया। इस प्रकार इतिहास क्षेत्र विस्तार की सीमाओं में आबद्ध करने की कोई अंतिम रेखा खींचना संभव नहीं है। उक्त क्षेत्र विस्तार इतिहास क्षेत्र के विभिन्न अंगों में से है। आई होप कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।